पिछले 15-16 साल से सताए हुए इंसान है, हमारा सब कुछ छीन चुका है। यहाँ से जो भेड़ बकरियां जा रही है बड़े बड़े सिटीज के अंदर, महानगरों में, वो सारा ये केमिकल का पानी पीती है। उनका मीट जो भी खा रहे हैं वो सारे पॉल्यूटेड पानी का उनके अंदर कैंसर कारक है। ज्यादा देर तक साहब कोई भी समस्या को आप छिपा नहीं सकते हैं। यहाँ परिणाम आएंगे ना वो बहुत भयावह होंगे। जहर ऑलरेडी हमारे खून में है। मेरे परिवार ने 6 महीने खुद ये केमिकल पिया है। राजस्थान के सारे ओरण संकट में हैं, पर मैं विवश हूँ। नदियां जो स्त्री हैं और जो अबला रही हैं। हमारे यहाँ ब्लैक बक को हम तो भगवान का दूत मानते हैं। साहब हमको मत मारिए, हमको बसा लीजिए। हमने कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। नदियों में मेरा नाम जोजरी है। कभी मैं भी एक सामान्य नदी की तरह निर्मल थी। आज जो आप मेरा रंग देख रहे हैं काला, दरअसल ये मेरा रंग नहीं। मैं तो उजले रंग की थी और जो मेरे तट पर बसे लाखों लोगों की जीवनदायिनी थी। मगर आज अपने ही लोगों की जीवन ले रही हूँ, पर इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को जहर नहीं देती। हाँ, हाथ मिला फटाफट, हाथ मिला हाथ। ठीक है। श्रवण अंकल का पिछले 15-16 साल से सताए हुए इंसान है। हमारा सब कुछ छीन चुका है। हमारी जमीन पॉल्यूटेड हो गई, टांके प्रदूषित हुए जिसका जहर हमने पिया। जितने तालाब थे वो वाटर रिसोर्सेज सारे खत्म हो गए। हमारा अंडरग्राउंड वाटर पूरा पॉल्यूटेड हो गया। तो बीमारियां, मच्छर, बदबू, तो सांस लेने तक का हमारे हालात नहीं थे। आज उद्योग और उद्योगपति यानी आधुनिक दौर के लालाओं ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना ट्रीट किए मेरे पानी में मिलाना शुरू कर दिया। तब से मेरा रंग काला होना शुरू हो गया और आज मेरा पानी पीकर वन्य जीव, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे तक झुलसे जा रहे हैं। यहाँ पे जो पॉल्यूटेड रिवर है उसके अंदर जो केमिकल का पानी आ रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा संख्या में ब्लैक बक मर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ मर रही है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है। ये पूरा का पूरा जो केमिकल युक्त पानी है टोटल दोनों तरफ, हमारे दोनों तरफ, ये जोजरी नदी का जो है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और स्टील इंडस्ट्री से निकल करके आता है, ये उसका वो है। तो ये पूरी की पूरी, और ये देखेंगे पेड़ आप देखेंगे ना, ये सारे पेड़ केमिकल से जल गए हैं। ये काले काले दिख रहे हैं आपको एकदम, ये सारे केमिकल से, इस केमिकल के पानी से जल गए हैं। मुझसे सिंचित फसलों में जहर है जो हमारे नौनिहालों के थाली तक पहुंच रहा है और लोगों को तमाम तरह के रोग हो रहे हैं, यहाँ तक कि जानलेवा कैंसर। तो सोचिए कि इन पेड़ों का ये हाल हो गया, तो इसके नीचे की जो भूजल है वो पूरा का पूरा प्रदूषित हो चुका है। और इस प्रदूषित पानी से जो फसल तैयार होगी, तो आप सोचिए उसमें क्या होगा। जहर के पानी से आप सिंचाई करोगे तो फसल में भी जहर ही होगी ना। और साथ में आपको ये भी बता दूं, यहाँ के जो किसान हैं वो अपनी फसल खुद नहीं खाते हैं। उनको पता है कि उनकी फसल में जहर ही जहर है। हम आपको इतना बता रहे हैं, यहाँ से जो केमिकल की जो पानी आ रहा है उससे कुछ सरसों पनपाई जा रही है जो पूरे भारत के अंदर सप्लाई हो रही है। और उसका जो तेल बन रहा है, जो आप घर के अंदर सब्जियों के रूप में खा रहे हैं आप, वो सारे देश के अंदर वो जहर फैल रहा है। यहाँ से जो भेड़ बकरियां जा रही है बड़े बड़े सिटीज के अंदर, महानगरों में, वो सारा ये केमिकल का पानी पीती है। उनका मीट जो भी खा रहे हैं वो सारे पॉल्यूटेड पानी का उनके अंदर कैंसर कारक है। यहाँ से जो दूध जा रहा है, हमारी गाय भैंसे यही पानी पीती है तालाबों में, इस नदी के अंदर, वो पूरा का पूरा दूध पॉल्यूटेड है और वो हर घर में, शहर में पहुंच रहा है। किंतु आज जिन पर यह जिम्मेदारी थी मुझे साफ स्वच्छ रखने की, उनकी भी आंखों का पानी सूख गया है। सारा तंत्र भ्रष्ट और लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जहर तो हम पी चुके हैं, पी रहे हैं, हवा पूरी पॉल्यूटेड है, इतना केमिकल आ रहा है। ज्यादा देर तक साहब कोई भी समस्या को आप छिपा नहीं सकते हैं। यहाँ
परिणाम आएंगे ना वो बहुत भयावह होंगे। उम्मीद हम लोग करते हैं कोर्ट से, बाकी नेताओं ने कोई न्याय नहीं किया। जी जी जी, चाहे जो भी रहे हो, हमारे साथ अन्याय किया है उन्होंने। जी जी जी, क्योंकि हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि चाहे किसी कोई भी सरकार रही हो, चाहे पिछली सरकारें रही हो, चाहे वर्तमान की सरकारें रही हो, वो इतनी गंभीर नहीं दिखी इस मुद्दे के ऊपर। मैं जोजरी जो जोधपुर के आसपास बहती हूँ, वही राजस्थान जो बूंद बूंद पानी को तरसता है। उसी राजस्थान के इस क्षेत्र के लोग बारिश के आने की दुआओं के लिए हाथ नहीं उठाते, बल्कि वो नहीं चाहते कि बारिश आए, क्योंकि तब मैं उनके घरों तक अपने काले केमिकल युक्त पानी के साथ घुस आती हूँ और उनके जीवन में और जहर घोल देती हूँ। मेरे इस काले जहरीले केमिकल युक्त पानी ने भूमिगत जल को भी दूषित कर दिया है, पर यकीन जानिए इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। हमारी जमीन पॉल्यूटेड हो गई, टांके प्रदूषित हुए, जिसका जहर हमने पिया, जितने तालाब थे वो वाटर रिसोर्सेज सारे खत्म हो गए, हमारा अंडरग्राउंड वाटर पूरा पॉल्यूटेड हो गया। अब अगर हमें न्याय नहीं मिला तो यहाँ लोग बहुत मरेंगे, क्योंकि जहर ऑलरेडी हमारे खून में है। मेरे परिवार ने 6 महीने खुद ये केमिकल पिया है, जो रिस के हमारे टांके में आता रहा, मुझे नहीं चला। मेरे किनारे पर बसने वाली एक बहुत बड़ी आबादी बिश्नोई समाज की भी है। वो बिश्नोई समाज जिसके लिए काले हिरण पूजनीय हैं, जिनके लिए कांकेरी वृक्ष पूजनीय हैं, और मरुस्थलों के पूज्य वृक्ष खेजड़ी के जीवन पर भी संकट आन खड़ा हुआ है। आज राजस्थान के सारे ओरण संकट में हैं, पर मैं विवश हूँ। नदियां जो स्त्री हैं और जो अबला रही हैं, तो आज मेरी प्रतिष्ठा बचाने का समय है। मेरे बच्चों, ये आपकी परीक्षा है। हमारे यहाँ ब्लैक बग को हम तो भगवान का रूप मानते हैं। जी जी, और उसका संरक्षण करते हैं। जैसे बिश्नोई समाज का एक विशेष लगाव है इस क्षेत्र के सारे, और आपको बिश्नोई मिलेंगे। हाँ, जो आप हिरण देख रहे हैं वो सिर्फ उस कम्युनिटी की वजह से ही यहाँ आसपास देख पा रहे हैं, क्योंकि उस कम्युनिटी ने इनको संरक्षण दिया है, इनको भगवान का रूप मान करके इनका संरक्षण किया है, और उसी वजह से हम भी सीख पाए हैं कि वन्य जीवों का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम भी कर रहे हैं। हमें ये समझ आ गया है कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे पर्यावरण के लिए कितनी जरूरी है। ये कंकेड़ी का पेड़ है, जो आस्था का केंद्र है बिश्नोई समाज के लिए, और गुरु जामुजी महाराज से जुड़ा है। ये जो बहुत ठंडी छांव होती है इसके, लिए वन्य जीवों का आश्रय स्थल भी होता है। गर्मियों में जब बहुत ज्यादा लू चलती है तो वन्य जीव इसके नीचे आकर के बैठते हैं, तो उनको ठंडक महसूस होती है। ये स्टील और वस्त्र उद्योग के जो आधुनिक लाला लोग हैं, जिनके पैसे से सत्ता बनती है और जिनके पैसे से सत्ता चलती है, उस व्यवस्था को मैं तो नहीं बदल सकती, किंतु आप यानी मेरे लाखों बच्चे जो मेरे किनारों पर बसते हैं, जिनके फसलों को मैं सींचती हूँ, जिनके जीवन में जीवनदायिनी बन करके मैं बरसों बरस रही हूँ, यदि वो चाहें तो इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। अब मेरी सारी की सारी आशाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हैं। अब सारा दारोमदार या सारी आंखें जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ न्याय मिले। बिल्कुल साहब, क्योंकि बहुत गिड़गिड़ाए हम अधिकारियों के साथ, नेताओं के आगे कि साहब हमको बख्श दीजिए, हमें क्यों मार रहे हैं, आपको विकास करना है करिए, आप शहर में फैक्ट्रियां चलाइए, लेकिन कम से कम उनको जो उनकी अनुपालना है, जो उनके निर्देश है, उनकी तो अनुपालना करिए। आप उनके घर चलाने में, उनकी फैक्ट्री चलाने में अगर हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, तब हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं साहब, नहीं तो हमें कोई वास्ता नहीं है कि आप उद्योग चलाएं, आप विकास करें, हमें कोई मतलब नहीं। हम शहर से बहुत दूर बैठे हैं, हमारा अपना जीवन था, हमारी एग्रीकल्चर जमीन जिस पे हमारा पूरा परिवार चलता था, वो तो हमारा आपने छीन लिया, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। ऐसे विकास की कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है सभी जो उसके जो स्टेक होल्डर हैं, किसी को भी जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी ये हो ये रहा है कि जो फैक्ट्रियों में तो
जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, इनसे जो अनट्रीटेड जो वाटर जो निकल के आ रहा है, उनकी फैक्ट्रियों में यहाँ का तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और मगर उनका जो वेस्ट अनट्रीटेड जो वाटर है, जो पानी है, वो यहाँ पूरी जो 50 गांव की जिंदगियां जो है तबाह कर रहा है। तो विकास के लिए कोई मना नहीं करता कि सभी को विकास चाहिए, हमें जो है विकास के लिए कदम ताल करना पड़ेगा दुनिया के साथ, मगर उसकी जद में इंसान की जिंदगी जब आती है तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होती है। हमने खुद से भी हिरणों को बचाने के खूब प्रयास किए हैं। जी। केमिकल पॉल्यूटेड पानी को हिरणों को पीने से रोकने के लिए हमने नदी के दोनों ओर वाटर होल्स बनाए, खेलियां बनाई है, उसमें हम मीठा पानी डालते हैं, प्रयास करते हैं कि हिरण वो शुद्ध पानी पी करके दूर चले जाए, उस केमिकल के ऊपर ना जाए। लेकिन वो तो जानवर है और इसलिए वो चले जाते हैं, इसलिए वो मर रहे हैं। और दूसरा हम निवेदन कर रहे हैं साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, नेताओं से, साहब हमको मत मारिए, हमको बचा लीजिए, हमने कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। और हम आपको इतना बता रहे हैं, यहाँ से जो केमिकल की जो पानी आ रहा है उससे कुछ सरसों पनपाई जा रही है जो पूरे भारत के अंदर सप्लाई हो रही है, और उसका जो तेल बन रहा है, जो आप घर के अंदर सब्जियों के रूप में खा रहे हैं, आप वो सारे देश के अंदर वो जहर फैल रहा है। यहाँ से जो भेड़ बकरियां जा रही है बड़े बड़े सिटीज के अंदर, महानगरों में, वो सारा ये केमिकल का पानी पीती है। उनका मीट जो भी खा रहे हैं वो सारे पॉल्यूटेड पानी का उनके अंदर कैंसर कारक है। यहाँ से जो दूध जा रहा है, हमारी गाय वैसे यही पानी पीती है तालाबों में, इस नदी के अंदर, वो पूरा का पूरा दूध पॉल्यूटेड है और वो हर घर में, शहर में पहुंच रहा है। मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब के घर में भी पहुंचता हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के घर में पहुंच रहा हो, या राष्ट्रपति जी के घर में पहुंच रहा हो। साहब यहाँ लाखों टन का अभी रायडा पनपा है, आप देखेंगे थोड़े दिन में। वो रायडा किसको बोलते हैं? सरसों को बोलते हैं, जिसका तेल खाने में यूज होता है, मस्टर्ड ऑयल। तो वो पूरा जहर से है, पूरा जहरीला, फैक्ट्रियों के पानी से। एक बूंद भी यहाँ कोई बारिश का पानी नहीं, क्योंकि ये बरसाती नदी नहीं है, जोजरी पूरी जहर की नदी है। और इससे जो अन्न पनप रहा है वो हर शहर में, हर अधिकारी, हर नेता के घर में पहुंच रहा है। तो आप सब इसके दायरे में, हम तो मरेंगे लेकिन बचेंगे आप भी नहीं बचेंगे। तो कहने वाली बात है कि भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो इस जहरीली काली नदी के मुहाने पर बसे हुए लोग ही इससे प्रभावित है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप किसी मुगालते में हैं, क्योंकि इसी विषाक्त पानी से सारी जो है यहाँ की फसलें तैयार होती हैं और वो फसलें शहरों में जाके कंज्यूम होती हैं। तो कहीं ना कहीं जोजरी के जहर को आप भी कंज्यूम कर रहे हो, आप भी उसके कंज्यूमर हो, यानी आप भी उसके उपभोक्ता हो। इसलिए जो जोजरी नदी के आसपास में बसे हुए गांव जो अपने जीवन को बचाने की गुहार लगा रहा है, आवाज लगा रहा है, यदि उसकी आवाज में आपने अपनी आवाज नहीं मिलाई तो बचोगे आप भी नहीं। धन्यवाद।